कोड। ठीक है, तो सम ऑफ द, देखो अभी तक ये पूरा जितना पढ़ा है रिकॉर्ड नहीं हो पाया, भूल गए रिकॉर्ड करना। अच्छा चलो आगे यहाँ से पढ़ हो जाएगा। तो जितना मैसेंजर आरएनए यहाँ सिंथेसाइज हुआ, सम ऑफ दो, कुछ मतलब मेजॉरिटी ऑफ दोज मैसेंजर आरएनए गो टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन उस एग के लिए, खुद के लिए बिफोर द फर्टिलाइजेशन नीडेड है। एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रोटीन की आवश्यकता है सिंथेसिस होने की, वह जो है मैसेंजर आरएनए, उसका जो मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियर पोर्ट से माइग्रेट होकर के साइटोप्लाज्म में चला गया। लेकिन कुछ मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में ही रह जाता है, जिसको बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस oocyte विल यूटिलाइज। ठीक है, सम ऑफ दी आरएनए मॉलिक्यूल्स बिकम इनएक्टिव, उसको इनएक्टिव करके, एंड आर एनसिथ बाय प्रोटीन, प्रोटीन से वो चारों तरफ एनसिथ हो जाता है, घेर लिया प्रोटीन चारों तरफ से उसको, और अंदर में पैक कर दिया, कैद कर दिया उस मैसेंजर आरएनए को अंदर। मैसेंजर आरएनए को पैक नहीं करेगा तो मैसेंजर आरएनए इज वेरी अनस्टेबल, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हाफ लाइफ भी वैसे कम होता है। तो प्रोटीन जो उसको घेर करके रख लिया तब तक के लिए सुरक्षित, जब उसका फर्टिलाइजेशन के बाद उसको काम में लाएगा उसको। दीज आर कॉल्ड एज इन्फॉर्मोसोम्स, इसका नाम ही है इन्फॉर्मोसोम्स, मैसेंजर आरएनए है। सोम्स मतलब वेसिकल, एक स्मॉल छोटा सा बबल टाइप का वेसिकल टाइप का होता है जिसको सोम बोलते हैं, और उस सोम के अंदर कुछ काम का चीज पैक होता है, जैसे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर काम का चीज पैक है, लाइटिक एंजाइम, सोम है विद द लाइटिक एंजाइम। तो इसी तरह ये भी सोम है विद द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन आपका मैसेंजर आरएनए में, सो दिस इज इन्फॉर्मोसोम। पूछेगा तो इन्फॉर्मोसोम लिख दोगे आराम से। इन्फॉर्मोसोम भी अगर 5 नंबर के लिए पूछा तो ये सेम फिगर बना देना लैम्ब्रूस क्रोमोसोम का, और बता देना कि मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज ओवर हियर, सम ऑफ द मैसेंजर आरएनए आर एनसिस्ड, अपने से फोटो बना देना, प्रोटीन ऐसे 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 गोल 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 बना देना, प्रोटीन एनसिस्ड, और बीच में थ्रेड लाइक मैसेंजर आरएनए रख दिखा देना कि ये मैसेंजर आरएनए हो गया, एनसिस्ड हो गया और चारों तरफ से। एंड वो जो है इन्फॉर्मोसोम्स ब्रिंग अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज। जब क्लीवेज होगा तो उस समय उसका, यानी क्लीवेज कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट शुरू होगा। तो क्लीवेज के टाइम पर फटाफट वहां पर न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब माइटोसिस पूरा चल रहा है धड़ाधड़, है ना। व्हेन और वहां पर क्रोमोसोम जो है, डीएनए, वहां जीन प्रोडक्ट्स जो है, प्रोटीन है, उसका रिक्वायरमेंट है, तो उतना थोड़ा सा टाइम बचा लेता है वो, ट्रांसक्रिप्शन ना करके डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस ही कर लिया, मैसेंजर आरएनए पहले से है। व्हेन क्रोमोसोमल डीएनए रिमेन्स कंडेंस्ड, और उस समय माइटोसिस चल रहा है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड होता है, वहां भी तो वहां पर भी जो है सो अब कंडेंस अनकंडेंस होगा, टाइम लगेगा, खुलेगा बंद होगा जीन एक्सप्रेस होने के लिए। तो पहले से इन्फॉर्मोसोम बना के रखा है, and involved in nuclear division, and as such is not able to synthesize messenger RNA at that time. उसमें बहुत जल्दीबाजी है उसको, तो पहले से बना के रखा। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? नॉर्मली ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियोलस पर। तो ये सब जो हम अभी तक देख रहे हैं वो सब हम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं ग्रोथ फेज का प्री वाइटेलोजेनेसिस स्टेज। प्री वाइटेलोजेनेसिस स्टेज का जो पहला पॉइंट है जिसमें न्यूक्लियर एडिशन जो है, मटेरियल का एडिशन, उसी में ये सब है। न्यूक्लियोलस भी, अब न्यूक्लियर मेडिसिन है तो उसमें न्यूक्लियोलस में भी चेंज होता है। न्यूक्लियोलस में क्या चेंज है, जनरली रेस्टिंग स्टेज पर सोमैटिक सेल में भी जो है पर हैप्लॉइड एक न्यूक्लियोलस की आवश्यकता होती है, तो डिप्लॉयड है 2 लगेगा,
ले यहाँ पर एक हैप्लॉइड है तो हमको एक न्यूक्लियोलस एक्सपेक्ट करते हैं, बट वी फाइंड मेनी न्यूक्लियोलस इन एग सेल। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस इज एन एरिया और ए साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इज एक्टिवली टेकिंग प्लेस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस चलते रहता है। क्यों? राइबोसोमल आरएनए इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन ट्रांसलेशन। प्रोटीन ट्रांसलेशन जो है मेन कंपोनेंट लाइफ का। प्रोटीन ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो जाएगा, लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट। राइबोसोमल आरएनए इज वेरी एसेंशियल। तो एक स्पेशल रीजन है और इट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। सो द न्यूक्लियोलस, और क्या है कि जिस रेट से आवश्यकता है मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन मशीनरी में, और उसी रेट से जो राइबोसोमल आरएनए का जरूरत है, तो वह पर्टिकुलरली रेस्टिंग स्टेज पर is roughly around 1 nucleolus per haploid set of chromosome. But इस केस में यह डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब नहीं कहो, ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गया, प्रेशर आ जाता है। एज सच एन ओवम इज सपोज टू हैव ओनली 1 न्यूक्लियोलस, बट इट इंक्रीजेस ग्रेटली इन साइज। इन एम्फीबियन oocytes, फ्रॉग के oocyte में, instead of one, a large number of nucleoli are seen on the periphery of the germinal vesicles immediately below. Immediately. B E O W below A E the N U C L E A R nuclear M E M B R A N E membrane space. जर्मिनल वेसिकल हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, किसको बोले? कोई बोल सकता है? दो बार क्लास में भी बता चुके हैं, अभी भी जर्मिनल वेसिकल। कोई नहीं? क्लास में भी बताए थे। तो जर्मिनल वेसिकल उसको कहे जो, जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस ऑफ oocyte। ठीक है। क्या 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 बोली? नहीं सुनाई दिया, कोई कुछ बोला। अच्छा, एनीवे टाइम कम है, चलो जल्दी इस पॉइंट को खत्म। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, ये सब तो जानते ही हो तुम लोग। लेकिन इस स्पेशल केस में जहां पर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर कंटेंट बहुत ज्यादा भर जाता है, तो अभी बोले ना कि ब्लोट हो गया, फुकना के जैसा फूल गया, ब्लोट हो गया। तो ब्लोट हो गया तो क्या आया उसमें? न्यूक्लियर सैप आया, बहुत सारा मटेरियल आया। तो उस पूरा मटेरियल आया, उस पूरे मटेरियल जो ब्लोटेड स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म अब है, उसको पूरे को जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ वन, तो इसी जर्मिनल वेसिकल में न्यूक्लियोलस है, तो इसके बजाय कि एक जर्मिनल वेसिकल हो, और जर्मिनल वेसिकल के ऊपर न्यूक्लियर, जर्मिनल वेसिकल इज बाउंडेड बाय क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जर्मिनल वेसिकल। तो जर्मिनल वेसिकल के अंदर एक नहीं बल्कि कई होते हैं। कहां पर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलोंग, यानी पेरीफेरी पर न्यूक्लियोलाई काफी सारा। सो द एनलार्जमेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई प्लूरल है, न्यूक्लियोलस सिंगुलर है। The enlargement of the nucleolus or increase in the number of nucleoli is because of the increase in the number of genes coding for the ribosomal RNA. कारण क्या है कि राइबोसोमल आरएनए का जीन भी हमको बहुत ज्यादा संख्या में चाहिए, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए हमको बहुत सा ज्यादा चाहिए सिंथेसिस के लिए। बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस होना है तो राइबोसोमल आरएनए का अमाउंट ज्यादा है, तो राइबोसोमल अमाउंट का भी आरएनए का अमाउंट ज्यादा है, तो उसके लिए राइबोसोमल जीन्स का नंबर भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि डिमांड काफी हाई हो जाता है। तो जीन जो है एम्पलीफाई हो जाता है यहाँ पर। तो इसी को हम बोलते हैं दिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ जीन्स। एम्पलीफाई होना मतलब डुप्लीकेट हो जाता है, यानी डीएनए के एक रीजन में, मान लो कि ये एक जीन है यहाँ पर, सपोज इसी फिगर से समझते हैं, यहाँ पर एक जीन है राइबोसोमल आरएनए का डीएनए में। तो एम्पलीफाई होना मतलब हो गया कि ऐसा ऐसा ये सब जीन हो गया राइबोसोमल आरएनए। पहले एक ही जीन था,
यही डुप्लीकेट हो गए, यहाँ डीएनए सिंथेसिस हुआ फॉर ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ लेंथ, डीएनए सिंथेसिस हो गया, फिर डीएनए सिंथेसिस हो गया, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ लेंथ, और वो सब ज्वाइन हो करके एक ही जीन डुप्लीकेट होते होते ये जीन एम्पलीफाई हो गया। तो एक राइबोसोमल आरएनए जीन इज नाउ मेनी जीन्स नाउ, सो दिस इज कॉल्ड एज gene duplication without mitosis, number of gene without mitosis, and this is called as amplification of genes or gene redundancy। ठीक है, तो अब आप लोग आगे, अब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे, अभी बस लेस देन ए मिनट है, अब इसके बाद आप लोग कंटिन्यू नहीं कीजिएगा। मैं बता देता हूँ आज थोड़ा बिजी शेड्यूल है, यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन है, सो मैं इधर उधर रहूंगा, तो क्लास ऑफलाइन जो हो सकता है मैं नहीं टाइम दे पाऊँ। ठीक है, आज विश्वविद्यालय स्थापना दिवस है, तो 11:30 बजे से प्रोग्राम है वहाँ, समझ रहे हो? तो मैं तो चाहूंगा ना ही जाऊं, मेरे को ये सब प्रोग्राम से कुछ लेना देना करना इन लोग को कुछ रहता नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा रहा तो हो सकता है, इसलिए आई एम नॉट श्योर, तो तो बेहतर यही होगा कि आप लोग नहीं आओ, हो सकता 90% चांस रहो क्लास नहीं ही होगा ऑफलाइन आज। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन क्लास नहीं होगा तो हम देखेंगे, शाम को टाइम मिलेगा मेरे को, शाम वाम को, तो मैं देख लूंगा, फिर शाम को पढ़ा देंगे। ठीक है सर, इंटरनल एग्जाम हाँ, इंटरनल एग्जाम लेंगे, ये यूनिट कवर हो जाएगा, उसके बाद इंटरनल एग्जाम लेंगे और सबका एग्जाम लेंगे, एंड दिस विल बी द रियल एग्जाम। एक पेपर में 2 इंटरनल एग्जाम लेना है। हर पेपर में 2 इंटरनल एग्जाम होता है, 7.5 नंबर का। ठीक है, इंटरनल 1 एंड इंटरनल 2 7.5 15 नंबर, और फिर बाकी 15 नंबर होता है